नमस्कार, राम राम, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, राधा स्वामी। आप देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। अगर आप धार्मिक हो, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो या किसी पंथ या गुरु के, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप नास्तिक हैं तो शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन फिर भी देखें जरूर, क्योंकि इसे देखने के बाद आप भी आस्तिक हो सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के वीडियो की राधा स्वामी सत्संग व्यास के बाबा जी के सवाल जवाब की, जिसमें बाबा जी हर तरह के सवालों का बेबाकी से जवाब देते हैं। आज भी नया वीडियो जारी हुआ है। सवाल जवाब अगर अंग्रेजी में हो तो उनका हिंदी रूपांतरण नीचे चल रही पट्टिका में लिखा आ रहा होता है। यह श्रद्धालु हर तरह के सवाल करते हैं, कोई रूहानियत की तो कोई भजन सुमिरन से विचलित करने वाले मन की, कोई शिक्षा की तो कोई परिवार की। सवाल करने वालों में युद्ध के अलावा अधेड़ बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। चलिए हम आपको सुनाते हैं बाबा जी से किए गए भक्तों के सवाल और बाबा जी द्वारा दिए गए उनके जवाब का कुछ अंश। बाबा जी, इस शरीर अंदर आत्मा भी है, परमात्मा भी है, मन भी है ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। फर्क की है? ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो गुरु ही शब्द है। ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਮੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। समझ की गल है बेटा। ठीक है, सारे परिवार से सुखी रखना। बाबा जी, जब तक पूरा गुरु अंदर से तार नहीं खींचता तो कोई भी आदमी इस मार्ग पे आ नहीं सकता। आपसे नामदान की बख्शिश, पूरे गुरु से नामदान की बख्शिश तभी होती है। 20 साल मेरी वाइफ कोशिश करती रही, मैं नहीं आया। 20 साल बाद आपने दया करी तो मैं आ गया। मेरे सारे परिवार पे आपने दया करी, सबको बख्शिश करी, सिवाय मेरे से अनिल ला के। उससे मैं जब भी बात करता हूँ वो कहता है जब मुझे बाबा जी बुलाएंगे मैं आऊँगा। तो बाबा जी मेरी विनती है, उनकी तार कब खींचोगे? चक्कर गोल है ना। जब आपकी बीवी ने आपसे 20 साल कहा था तो आपने क्या जवाब दिया था? बाबा जी, क्योंकि मैं जहाँ जिस इष्ट को मानता था, जैसे आपने कहा कि हर एक चीज़ का वक़्त होता है, तो जब उसका वक़्त होगा वो भी आ जाएगा। जैसे आपने 20 साल अपने आप को रोक के रखा, अब उसको भी उतनी ढील दो फिर। ठीक है सर। दूसरा बाबा जी ये है कि आप दया करते हो, सुबह उठाते भी हो, भजन सिमरन पे बैठाते भी हो और टाइम भी पूरा कराते हो। उसके बावजूद भी हम चाहने के बावजूद भी आपके स्वरूप पे कंटेम्पलेट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम बार बार आपके दर्शन भी करते हैं, यहाँ रहते भी हैं, आपने अपने चरणों में रखा हुआ भी है। तो ऐसे हमसे क्या अपराध हो गया कि हम क्यों नहीं आपके स्वरूप पे बिठा पा रहे? नहीं भाई साहब, जो ध्यान है ना भजन सिमरन के लिए, ध्यान जो है, ध्यान की अवस्था हम नहीं पैदा कर सकते, वो अपने आप आएगी। हम सिर्फ सिमरन कर सकते हैं। ध्यान का ताल्लुक देखने से नहीं है, कितनी बारी देखा है, कितनी नज़दीक से देखा है, इन चीज़ों के साथ नहीं है। वो मन के टकाव के साथ है। जब तक मन में टकाव नहीं होगा ध्यान नहीं आएगा। बाबा जी दया मेहर करना। बाबा जी, जिस तरह इत्थे सारी संगत बैठी, तुसी बैठे जे, कि अनामी देश भी तुसी इस तरह बैठे होंदे संगत दर्शन करदी? ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਘੜੀਸਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਰਾਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ।
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲੁਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਜੀ, ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਬਾਬਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਖ ਮਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰਖ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਨੰਦ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। बाबा जी 3 चीज़ों की बख्शिश जरूर करना जी, सेवा, सुमरन और 2 वक्त की रोटी। बाबा जी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। बेटा जिन्ना चिर डेरे चो भूखा तो मैं रह नहीं दिंदा किसी नूं। ठीक है ना? बाकी तुसी आप करना। ठीक बाबा जी मैं सेवा के काबिल नहीं सी। मैं तुहाडा बहुत बहुत लख लख वार शुक्र करदा कि तुसीं मैनूं डेरे सेवा का मौका बख्शिया। हुण मेरी बेनती यह है कि लास्ट मूमेंट तक, लास्ट सांस तक मैनू सेवा का मौका बख्शा। मैं इत्थों खुशी खुशी सेवा करता जाना चाहुंदा जी। बेटा इत्थे ना आपां सारे ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना? हुण इह साडे उत्ते मुनसर हैगा। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब दे नाल तां जो कुछ हुंदा ही है, मगर खुली सेवा तो आपां सारे ही कर सकते हैं। किसी ने आपां नूं रोकिया नहीं। किसी डिपार्टमेंट 'च चले जाओ, जो खुली सेवा करोगे सारे ही ਐਨ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆਓ ਆਓ ਖਾਤਰ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ। दूसरी मेरी बेनती है बाबा जी, हमेशा तुहानूं ही मंगदा हर वे। और ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ मैं हर ਵੇਲੇ बेनती करता कि मेरी यंग एज ਵਿੱਚ ਹੀ काफ़ी प्रोग्रेस हो गई सी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। मैं हर ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ बेनती करदा टू ग्रांट रेस्टोरेशन ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। बेटा रेस्टोरेशन ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। मैं दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं मंग रहा जी, एक्सेप्ट आई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। बाबा जी मेरे आगे कोई क्वेश्चन नहीं। बाबा जी मेरे से पढ़ाई नहीं होती। बेटा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ये कोई होर तो नहीं करूँगा अपने वास्ते। बेटा थोड़ी सी कर लिया अगर। हाँ यस बाबा जी, आपने बहुत बहुत कुछ दिया है बाबा जी। थैंक यू बाबा जी। बाबा जी बैलेंस लाइफ जीने के लिए इजी टिप्स। बेटा बैलेंस तो हमने बनाना है ना, कोई और तो नहीं बनाएगा। क्योंकि हर एक की ताकत, हर एक की कमज़ोरी अलग अलग है बेटा। सो आपने बैलेंस भी उन्हीं चीज़ों के ऊपर निर्भर होगा बेटा। अब कौन सी चीज़ है ज़िंदगी में जहाँ हम बैलेंस नहीं बनाना चाहते? आप खाना खाते हैं, देख के खाते हैं कि भाई प्रोटीन्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए। साइकिल स्कूटर चलाते हैं, वहाँ भी बैलेंस चाहिए। बच्चा कहता है मैंने पढ़ाई नहीं करनी, सिर्फ खेलना है। आप उसको यही समझाते हो कि बेटा खेलने का अपना वक़्त है, पढ़ाई का अपना वक़्त है। वो भी तो बैलेंस ही हो गया ना। बस स्पिरिचुअल लाइफ में जीने के लिए इजी टिप्स। नहीं बेटा इजी तो कुछ भी नहीं है। यहाँ करना क्या है आपने? बाकी आपको कहे कि भाई कई कूनियों के बल के ऊपर आप रगड़ते जाओ, अपने आप को उल्टा टांगो, ये करो, ये हमारे लिए आसान है। और यहाँ हमें कहा जाता है कि आपने कुछ नहीं करना, बैठ जाओ चुपचाप अपना सिमरन करो और बाकी मालिक करेगा। हमारे लिए यही मुश्किल हुआ बैठा है। ये तो इससे आसान और क्या हो सकता है? कोई दंडवत नहीं करना, कोई और कुछ नहीं करना, तो ये तो है ही कम बड़ा आसान।
सर बैलेंस लाइफ के लिए गुरु के रूप में आप पूरा सहारा देना सर। सारा कुछ बाबा करूँगा तो तुसी की करोगे? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। नहीं सहारे चलोगे पर कदम तो तुसी चुकने हैं। तुसी तो कहते हैं बाबा हथ भी फड़ ले लत्त भी फड़ ले तो फिर चलांगे किवें? ये मत कहो कि आप कहो कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं, वो तो मेरे को मंजूर है। ठीक है? राधा स्वामी बाबा जी इस क्रूशियल टाइम में आपके सभी सेवादारों ने डिसिप्लिन में रहकर तालमेल के साथ सेवा की है। वो मिसाल है। उन सभी सेवादारों के लिए श्रद्धा और प्यार से भरा नमन है। हम सारी संगत यह भी चाहते हैं कि आप अपना भी ध्यान रखें। बाबा जी, आध्यात्मिक और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान की कोई प्रॉब्लम, तकलीफ समय रहते कैसे दूर हो सकती है? क्या प्रोस्पेक्टिव चेंज कर लें ताकि हम जल्दी से जल्दी मन की शांति से उस प्रभु के सिमरन के अंदर लग सकें। बहन जी, सब कुछ सोच के ऊपर निर्भर है। अब जैसे पानी का ग्लास है, आधा भरा हुआ है। अब कोई कह सकता है आधा भरा हुआ है, दूसरा कह सकता है आधा खाली है। तो सोच की बात है। हमने तो कदर करनी है। जहाँ भी मालिक ने भेजा है, जो कुछ दिया है, उसकी कदर करनी है। कदर करेंगे कोई तकलीफ नहीं होगी। मगर इंसान हर वक्त यही देखता है, वो मालिक का शुक्र नहीं करता जितना उसने दिया है। हर वक्त सोच में रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। तो अगर कदर करेंगे, अपने आप मालिक बख्शिश करेगा। अब जब कदर नहीं होगी तो सब कुछ होते हुए भी इंसान कोई ना कोई कमी पाएगा। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना, यहाँ सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहता है, जिसका पूरा वीडियो तो हम आपको अपनी नीतियों के कारण नहीं दिखा सकते, लेकिन वीडियो को देखने के लिए लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। जी हाँ, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हर वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।